Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have completed this chapter. कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स. अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई है कि नहीं आई तो उसका जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए मैंने लास्ट में एक वर्कशीट यहाँ पे दी है ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं, क्या ज़रूरत है वापस वीडियो को देखने के लिए. तो इस वीडियो से इस वर्कशीट करने के बाद आपको ईजिली पता चल जाएगा. तो लेट्स वी विल स्टार्ट दिस वर्कशीट. तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी स्टूडेंट्स एक बार, तो इससे आपको ईजियर हो जाएगा वर्कशीट समझने में, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है. तो देखो फर्स्ट वन क्या है बेटा, ए थिन वायर इन द बल्ब दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू. देखो जैसे ये बल्ब है, बल्ब के अंदर आपने देख रखा होगा ना स्टूडेंट्स, ये थिन फिलामेंट होती है, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट. ओके, सो थिन वायर इन द बल्ब जो ग्लो करता है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नेम होता है. ओके, और ये किस चीज़ से बना होता है वो भी याद रखना ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट है ये टंगस्टन से बना होता है स्टूडेंट्स. नाउ व्हेन द बल्ब्स गेट, बल्ब में क्या हो जाएगा कि उसकी फिलामेंट ब्रोकन हो रही है. ठीक है, सो व्हेन द बल्ब्स गेट इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन. अगर उसकी फिलामेंट ब्रोकन हो गई तो बल्ब गेट्स, बल्ब्स में क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या चीज़ लोकेशन शो कर रहा है अगर वहाँ पे ब्रोकन है तो उसकी फिलामेंट. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट है द कॉयल ऑफ वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर. जैसे यहाँ पे हीटर होता है बेटा, और हीटर के अंदर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वायर होती है. तो इस कॉयल, ये जो वायर की जो कॉयल होते हैं उसका एक स्पेशल नेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं. और यहाँ पे ये हीटर क्या शो कर रहा है बेटा, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर. कितनी जो अमाउंट ऑफ हीट, जैसे ये भी हीटर था, इसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है वायर के अंदर, तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. याद रखो कोई भी चीज़ है वो डिपेंड करती है उस चीज़ के ऊपर. तो ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस चीज़ के ऊपर जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड, जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी वायर में वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहा है. तो ये चीज़ आपको पता है इजीली, क्योंकि चैप्टर में भी एक्सप्लेन की थी मैंने. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर. किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, जैसे ये वायर है, इस वायर के अंदर हमने क्या है, इसको बल्ब और सर्किट के साथ हमने अटैच कर दिया. तो इस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ये किस तरह बिहेव करता है, तो आपको मालूम है, वो आपको पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट है द डैश ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल में क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बिहेव करती है, तब वो जब वो वर्क करती है, वर्क जब मतलब जब इलेक्ट्रिक बेल में सर्किट कंप्लीट होगा तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है. लेकिन क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, उसको क्या नाम दिया हुआ है हमने. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. चेक करो यहाँ पे ट्रू फॉल्स. सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट जब ऑफ है तो जो कॉयल जनरली लूज इट्स मैग्नेटिज्म. सो उसने अपना मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कर दिया स्टूडेंट्स, लूज़ कर दिया है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, देखना. जब किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते किसी वायर से, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट स्विच क्या है, ऑफ है. सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ है तो कॉयल क्या है, जनरली लूज इट्स मैग्नेटिज्म. क्या वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो चेक करना और आप मुझे बताना. इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी करके देख सकते हो. Now the wire used for making electric circuit do not normally become hot. तो आपने देखा है प्रेस जल्दी गर्म हो जाती है, या मैंने बताया था ये हीटर है, हीटर के अंदर ऐसे ऐसे करके जो कॉइल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो वायर यूज़ होती है पूरे हमने घर में जो वायर है, क्या वो भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है. ठीक है, ये चेक आपको पता ही है, आप इसका स्टेटमेंट को सोच के फिर बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है. द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब नेवर गेटेड हीटेड. तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ये कभी हीटेड, गर्म नहीं होता. तो क्या है ये स्टेटमेंट, कभी गर्म होता है या नहीं होता, ज़्यादा गर्म होता है, कम गर्म होता है, यू कैन टेल. नेक्स्ट है इन ए बैटरी द इलेक्ट्रिक सेल्स ऑलवेज प्लेस वन आफ्टर द अनदर. तो क्या एक के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग सेल्स को रखते हैं, या कुछ सीक्वेंस होती है इसकी,
इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर, एक के बाद एक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं अरेंजमेंट उनका, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, यू हैव टू टेल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, कनेक्टिंग मैनी डिवाइस इन ए सिंगल सॉकेट, बहुत एक सॉकेट के साथ हमने बहुत डिवाइसेस, यहाँ से भी एक वायर अटैच कर दिया, यहाँ से भी हमने टीवी का स्विच लगा दिया, इस सॉकेट के अंदर हमने प्रेस लगा दी, इस सॉकेट के अंदर हमने कोई अपना चार्जर लगा रखा है। सो डज़ नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, क्या सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को क्या वो इफेक्ट करेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा उस पर? तो सोचो और इसका आंसर दो कि ट्रू है कि फॉल्स है। वियर एंड टियर ऑफ इंसुलेटेड वायर कैन कॉज शॉर्ट सर्किट। सो अगर वायर के अंदर, जैसे ये वायर है स्टूडेंट्स, जैसे ये वायर है बीच में से, यहाँ पे वायर का जो ऊपर की जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो टूट गई है, निकल गई है वो, तो क्या उसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं? देखो आप, तो ये शॉर्ट सर्किट के अगर चांसेस होते हैं, क्यों, उसका यूज़ क्या है स्टूडेंट्स? ऊपर जो एक इंसुलेटेड वायर होती है, प्लास्टिक की वायर होती है, क्या उसका यूज़ है? ठीक है। और नेक्स्ट है, लास्ट है, यहाँ पे देखो 7th जो स्टेट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, CFLs कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी देन ऑर्डिनरी बल्ब। क्या CFLs होती है वो ऑर्डिनरी बल्ब से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत करती है क्या CFL ऑर्डिनरी बल्ब से? CFL का फुल फॉर्म्स क्या था स्टूडेंट्स? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। और आपने सभी ने फ्लोरोसेंट, मैंने वीडियो में भी दिखा रखी थी, CFLs आपने देख ली होगी आई होप, और आपको पता भी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक वर्कशीट थी, इस वर्कशीट के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना, आपको इस चीज़ का आता था या नहीं आता था। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर। कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क योर आंसर in my comment box. So thank you students for watching my videos.